है महाराज। सा मतलब माँ सीता, रा मतलब राम, अल्लाह मतलब लक्ष्मण। जो सरल बन जाए महाराज, उनके हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान होते हैं महाराज, है नहीं। तो महाराज नवदा भक्ति का उपदेश दिए। क्या करें, समय का अभाव है और 9 दिन तो समय हम बहुत कम दिए मंच पर, और हमें भी खेद है, क्योंकि जैसा भी रहा चलिए ठीक है। और महाराज यह सब कर सबरी मैया धीरे धीरे राम राम कहते हुए अपने प्राण को त्याग दी, और भगवान इनका अंतिम संस्कार किए महाराज। और संस्कार करते हुए भगवान आगे बढ़े महाराज। तो आगे महाराज कौन थे? हनुमान जी महाराज पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, है नहीं। हनुमान जी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, और हनुमान जी ब्राह्मण के भेष धारण करके भगवान प्रभु राम के पास आ गए हैं। और प्रभु राम जी बोले, हे मुनिवर, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हो? आप अपना परिचय बताओ। और महाराज फिर हनुमान जी अपना परिचय बताएं, राम जी भी बताए अपना परिचय। फिर हनुमान जी और राम जी में मित्रता हुई, और फिर आगे बढ़े महाराज। आगे बढ़ने के बाद श्री सुग्रीव जी महाराज से मित्रता होती है नहीं। बाली का भैया सुग्रीव, बाली ने मारकर सुग्रीव को बाहर निकाल दिया था महाराज, राज्य भवन से मार दिया था। देखिए कथा को मैं विस्तार नहीं कहूंगा, क्योंकि 11:30 बजे तक हमें कथा पूर्ण कर देनी है। तो महाराज यहाँ पर मित्रता हुई। मित्रता होने के बाद सुग्रीव जी सारे वृत्तांत को प्रभु राम को सुनाए कि हे प्रभु राम, हे मेरे मित्र, हमारे भैया जो हैं बाली, वो हमको राज्य भवन से निकाल दिया और हमारे पत्नी का हरण भी कर लिए हैं। बोले अच्छा ठीक है। बोले ठीक है, उन्हें युद्ध का चुनौती दो। तो महाराज सुग्रीव डरते थे। तो महाराज सुग्रीव जी बोले नहीं नहीं, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध करने के लिए जाऊंगा तो ये हमें मार डालेगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करने जाऊंगा। तो भगवान प्रभु राम बोले कि मैं हूं ना, तुम जाओ युद्ध करने के लिए। तो इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था महाराज। देखिए विश्वास करना चाहिए, संतों पर ब्राह्मणों पर विश्वास और ठाकुर जी पर विश्वास करनी चाहिए। हाँ देर से भले दे, लेकिन वो देंगे ही महाराज, देंगे, है नहीं। इनसे मांगो, अगर मांगोगे तो मिलेगा, भले देर से मिले लेकिन मिलेगा आपको। तो महाराज श्री सुग्रीव जी महाराज बोले कि प्रभु राम, एक मन में मेरा संदेह है, और ये संदेह मिट जाएगा कब? जब ये तार जो है 7 वृक्ष तार का था महाराज, 7 पेड़ था तार का। बोले अगर एक बाण में आप तार का 7 वृक्ष को काट कर नीचे गिरा देंगे तो हमारे मन में जो संदेह चल रहा है वो हमारे संदेह से में मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महाराज ये श्रापित था, इन्हें तक्षक नाग श्राप दिए थे कि अरे बाली, जो ये 7 तार को एक बाण में मार देगा वो तुम्हारा मृत्यु कर देगा, तुम्हारा मृत्यु कर देगा। अब भगवान एक बाण में महाराज 7 तार को काट कर नीचे गिरा दिए, और श्री सुग्रीव जी महाराज के मन में जो संदेह था, शंका थी महाराज, वो मिट गया। और अब श्री सुग्रीव जी महाराज बाली के पास आए और बाली से युद्ध करने लगे महाराज। युद्ध करने में एक बार युद्ध में जब गए तो बाली गदा से खूब पीट दिए महाराज। जब खूब घायल हो गया श्री सुग्रीव जी, तो राम जी के पास आए। बोले अरे मित्र, तूने हमारे से छल किया है। मैं पीट रहा था लेकिन आप तो देख रहे थे छुपकर, लेकिन आप बोले कि मारेंगे, लेकिन आपने तो मारा नहीं और हमें पिटवा दिया है। बताओ कितना पीड़ा हो रही है शरीर में। भगवान बोले पीड़ा हो रही है, कहाँ हो रही है, देखे तो। भगवान अपने कोमल कोमल हाथों से इनका बदन को छुए महाराज, सारी दर्द, सारी पीड़ा तुरंत खत्म हो गया महाराज। अब श्री सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु आपके हाथों में लग रहा है जादू है, जादू, छूते ही सारा दर्द खत्म हो गया। ठीक है,
आप क्यों नहीं मारे इसको बताइए। तो भगवान राम कहते हैं कि सुग्रीव तुम लोग दोनों भाई एक जैसे लगते थे, इसलिए मुझे ये लग रहा था कि कहीं आपका मृत्यु ना हो जाए, है नहीं, और आप ये माला पहन कर जाओ। भगवान एक वन माला दिए महाराज, पहनाए, और श्री सुग्रीव जी महाराज माला पहनकर आए युद्ध में, और राम जी महाराज छुप कर और श्री सुग्रीव जी के छाती में एक बाण मार दिए महाराज। जैसे सुग्रीव को बाण लगा, बाली को बाण लगा, महाराज बाली धड़ाम से नीचे गिर गया, और धड़ाम से नीचे गिर गया और बोलने लगा कि हे नाथ, हमसे क्या गलती हो गई? हम आपका क्या बिगाड़ा जो आप हमें मारे? ये बाली के सुग्रीव के कारण क्या गलती किया हूं? मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मुई मारा। क्या मेरा अवगुण है प्रभु? मेरा अवगुण बताओ जो तूने मेरे भैया के कारण, मेरे छोटे भाई के कारण तूने हमारे हृदय पर बाण चला दिया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अरे हम लोग दोनों भाई हैं, और आप तो हमें जानते भी नहीं थे। अरे प्रभु राम, अगर आप एक बार बोल देते ना कि आपकी पत्नी को हरण करके रावण ले गया था, तो मैं लंका जाता और रावण को सारे लंका में जितने भी राक्षस सबको मारकर, रावण को भी मारकर मैं आपकी पत्नी अर्थात मैं सीता मैया को आपके पास आपके हवाले कर देता। और इनका रक्षा करने के लिए तुम हमारा वध कर दिया। महाराज वध क्यों किए? क्योंकि श्री सुग्रीव जी महाराज की पत्नी का हरण कर लिए थे बाली, और महाराज धर्म के कार्य करने के लिए भगवान राम आए थे, ये नहीं। तो महाराज छोटे भैया का पत्नी बड़े भैया को कौन लगेगा भैया? महाराज भैया का क्या बोलते हैं? भैंसुर, है ना। ससुर और भैंसुर का ये होता है महाराज, कार्य होता है। भसुर कहते हैं, भैया कहते हैं छोटी बहू, है या नहीं। और भाई बहन का भी रिश्ता है महाराज। तो इसलिए अगर इनके साथ कोई बड़े गलत करे तो यह धर्म हुआ कि अधर्म हुआ? तो अधर्म हुआ। और भगवान तो धर्म की ध्वजा लहराने के लिए आए हुए हैं, नहीं, अधर्म का नाश करने के लिए। इसलिए भगवान ने बाली के सीने में बाण मारे और बाली धड़ाम से नीचे गिर गया, और भगवान और बाली भी रो रहे हैं, और सुग्रीव जी महाराज भी रो रहे हैं। महाराज भाई चाहे कैसा भी हो, अपना तो अपना ही होते हैं, है या नहीं। तो कह रहे हैं सुग्रीव जी महाराज कि अब मेरे भैया को जीवित कर दो राम, हे प्रभु राम, हे मेरे मित्र, अब जीवित कर दो। तो महाराज बाली कह रहा है कि ना 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 ना, अरे जिनको पाने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और इनको नहीं पा पाते हैं, और आज में इनके गोद में मेरा मृत्यु होगा और इनके हाथों मेरा मृत्यु हुआ है, ये साधारण बात नहीं है, नहीं है। कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतनु कराहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहि आवत नाहि, अंत राम कहि आवत नाहि। कहते हैं मुनिवर, हे सुग्रीव सुनो, इनको पाने के लिए संत करोड़ों करोड़ों जन्म तक, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक महाराज तपस्या करते हैं, तब भी इनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और आज तो मेरा सफल हो गया, मेरा जीवन, जिनके हाथों से मेरा मृत्यु हुआ है, मृत्यु हुआ है। इसलिए अब हमें जीना नहीं है, अब हमें मरना है। और तुरंत राम राम कह के महाराज बाली अपना प्राण को छोड़ दिए। महाराज सुग्रीव जी रोने लगे, बाली के एक पुत्र अंगद जी महाराज, अंगद भी रोने लगे। तारा आई और बोले हे प्रभु राम, आप तो हमें विधवा कर दिए, हम तो विधवा हो गए। तो महाराज फिर
भगवान श्री रामचंद्र जी सारी बातों को समझाएं कि तारा ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर जो आया है उन्हें जाना पड़ेगा, आया है तो जाएगा। राजा रंक फकीर, महाराज कोई सिंहासन चल चले, कोई बंधे जंजीर। कर्मों की खेती है भैया, कर्मों की खेती है। अगर कर्म अच्छा करोगे तो तुम्हें सिंहासन मिलेगा, और कर्म अगर गलत करोगे महाराज तो यमराज आएंगे और जंजीर बांध कर बाल पकड़कर महाराज घसीटते हुए यमपुरी ले जाएंगे महाराज, यमपुरी में। और यहाँ पर आपका कोई माइंड नहीं चलेगा, कोई दिमाग नहीं चलेगा। सोचेंगे कि 2-4 हजार रुपए घूस भी दे दे, लेकिन वहां पर घूस भी नहीं होगा महाराज। यहाँ पर तो घूस तो चल जाता है नहीं, लेकिन वहां पर घूस नहीं। यहाँ पर सीधे डंडा का बारिश होगा। अगर ज्यादा बोलोगे, ज्यादा चिल्लाओगे भी तो भी डंडा पड़ेगी। और बार बार ये लोग सताएगा तुम्हें कि बताओ, संत आते थे कहते थे कथा सुनो, कथा में दान करो, संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, माता पिता का सेवा करो। तो तूने संतों का बात को मजाक लिया है, और यहाँ पर पिटाई होती है महाराज, पिटाई होती है। तो सारे वृत्तांत को प्रभु राम जी सुनाए और माता तारा आगे बढ़ी महाराज। फिर सुग्रीव महाराज को तिलक किए। फिर महाराज अब बोल रहे हैं, फिर जामवंत जी से मित्रता हुई। अब जामवंत जी आए महाराज और सभी को बोल रहे हैं कि सुनो, अब माँ जानकी जी को ढूंढो, बहुत समय हो गया। अब महाराज सभी लोग विचार कर रहे हैं, सभी लोग विचार कर रहे हैं कि जाएगा कौन। लंका में है, लंका बहुत दूर है, लेकिन लंका जाएगा कौन। तो यहाँ पर कह रहे हैं, अंगद जी कहते हैं, अंगद कहीं जाओ में पारा, अंगद कहीं जाओ में पारा, जिया संशय कछु फिरति न बारा, जिया संशय कछु फिरति न बारा। अंगद कहीं जाओ में पारा, जिया संशय कछु फिरति न बारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अंगद जी आते हैं और कहते हैं, कहीं अंगद कहीं जाओ में पारा, जिया संशय कसु फिरति न बारा। अंगद जी कहते हैं, महाराज मैं तो चला जाऊंगा लंका, लेकिन जिया संशय का फिरति न बारा। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इधर से लौट कर आऊंगा या नहीं आऊंगा इसका कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर अक्षय कुमार रहते थे महाराज, और चंद्रमा ऋषि का श्राप था कि अक्षय कुमार से युद्ध होगा तो युद्ध में अंगद जी का मृत्यु हो जाएगा, है या नहीं। तो सभी जो है महाराज, नल बोले, नल जी बोले कि मैं चला जाऊंगा, मैं 60 योजन जाऊंगा। तो जामवंत जी बोले बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब नील बोले, महाराज नील बोले कि मैं 50 जाऊंगा। तो बोले अरे घटना नहीं है, इसमें बढ़ना है, राम कथा है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई 1000 रुपया दिया, अब डायरेक्ट आ गया 500, फिर 500 महाराज 200 आ गया।